忍びの時代は終わる。तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं एम्परर के उस पील को खा लेने के बाद वहां पर पर्पल कलर की बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग गिर रही होती है और वहां चारों तरफ बहुत ही ज्यादा घने बादल आ गए होते हैं और लाइटनिंग हो रही होती है। और फिर हम देखते हैं एम्परर के दो बड़े बड़े विंग्स जिसके अंदर से वही पर्पल लाइटनिंग निकल रही होती है और एम्परर कह रहा होता है थर्ड लेयर ऑफ बोन टेम्पररिंग रेलम, और ऐसे ही उसकी लेवल बढ़ती ही जा रही होती है। और उसे देखकर मेडिसिन किंग सोच रहा होता है इसकी पावर तो बढ़ती ही जा रही है और इसका जितना ज्यादा ऑरा बढ़ेगा उतना ही बड़ा एक्सप्लोजन भी होगा। और फिर एम्परर के कपड़े भी फट जाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा मस्क्यूलर हो गई होती है और उसके माथे का ब्लू फायर भी बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका होता है और उसके विंग्स भी बहुत ही ज्यादा लंबे हो जाते हैं और वो अपने फुल पावर पे आ जाता है और बहुत ही ज्यादा डेंजरस और बैडेस लग रहा होता है। हॉन्ग उसे देखकर सोच रहा होता है ये फट क्यों नहीं रहा है, आखिर ये कौन सी मिट्टी से बना हुआ है। लेकिन फिर एम्परर के मुंह से बस थोड़ा सा ही धुआं निकलता है और वहाँ एक्सप्लोजन होता ही नहीं है। और फिर उसे देखते ही सारे लोग कहते हैं ये तो दी हेवन प्रोफाउंड स्टेज पर पहुंच चुका है, ये कैसे हो गया। और मेडिसिन किंग अपने मन में कहता है मुझे पता है, अब मैं समझा कि इसने वो पिल्स क्यों खाई है। इसने ये पिल्स इसीलिए खाई ताकि ये अपनी पावर को बढ़ा सके और दी प्रोफाउंड हेवन स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर सके। और एम्परर हॉन्ग की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है क्या हुआ, तुम अब मुझसे लड़ना नहीं चाहते हो, चलो अब आप ही जाओ डरपोक। और हॉन्ग ये सुनते ही बहुत ही बड़ा तेजी से कूदता है और अटैक करते हुए कहता है अगर तुम ऐसा ही बोल सकते हो तो इसे डॉज ना करके दिखाओ। और एम्परर कहता है हाँ शायद मैं इसे पहले डॉज करता पर इसकी अब कोई जरूरत ही नहीं है। और फिर हॉन्ग उस पर एक पंच मारता है जिसकी वजह से यहाँ तक कि जमीन तक भी दरार पड़ जाती है और उसकी इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि इंसान तो सूखे पत्ते की तरह उड़ जाते हैं। लेकिन हॉन्ग के सबसे पावरफुल अटैक के बावजूद एम्परर ने उसे बहुत ही आसानी से एक ही हाथ से ही रोक दिया होता है। और तभी एल्डर भी आता है और उस पर अपने हैमर से अटैक करता है और उसके हैमर की ताकत देखकर मास्टर जीव भी हैरान हो गए होते हैं। पर फिर भी एम्परर ने उसके हैमर के अटैक को अपने विंग्स के जरिए रोक लिया होता है और उन दोनों के अटैक्स को ही एक ही साथ उसने रोक लिया होता है। और ये देखकर दोनों ही चिल्लाते हैं ये कैसे पॉसिबल है। एम्परर कहता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता जब बात अपने पे आ जाती है। और फिर वो एल्डर को दूर फेंक देता है और हॉन्ग का हाथ हटाता है और उसके माथे पर अपना हाथ रखता है और उसके सर को बहुत ही ज्यादा जोर से जमीन पर दे मारता है और उसकी इतनी ज्यादा फोर्स होती है कि दूर तक भी जमीन टूट जाती है। और एल्डर फिर से उठता है और उसकी तरफ बड़ी ही तेजी से अटैक करने बढ़ता है। एम्परर कह रहा होता है सेकंड प्रिंस, तुम्हें याद है तुमने मर्द और औरत की बात की थी और मैं तुम्हें अभी बता दूं कि जो अभी खड़ा हुआ है उसे ही असली मर्द कहते हैं। और ये सुनते ही हॉन्ग बड़ी ही स्पीड से वहां से उठता है और उस पर पहुंच की बौछार कर देता है। और फिर वहां पर एल्डर भी आ जाता है और अपने हैमर से अटैक करता है और उन दोनों की अटैक की पावर इतनी ज्यादा हो रही होती है कि वहां के सारे घर तो पत्ते की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उड़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि टियान ये सब को देखकर कह रहा होता है एट एल्डर, लगता है मुझे अपनी स्वॉर्ड लेकर ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि उसके लेवल तक पहुंचने का सपना तो मैं कब का भूल चुका हूँ। ये देखते ही मुझे पता चल गया कि मैं वहां तक कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। और फिर हम लड़ाई में देखते हैं कि हॉन्ग अटैक करते हुए सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है, हम दोनों इतने ज्यादा कमजोर कब से हो गए, ये तो इम्पॉसिबल है। और आखिर इस लड़के के पास ऐसी कौन सी पावर है और ऐसी कौन सी चीज से बना हुआ है ये जो कि हमारे अटैक्स इसको छू तक नहीं पा रही हैं। और फिर एल्डर उस पर चारों तरफ से अटैक्स की बौछार कर देने लगता है और तभी वो देखता है कि हॉन्ग से लड़ने में एम्परर बहुत ही ज्यादा बिजी होता है और उसे लगता है
कि ये उसके लिए एक अच्छा मौका है और फिर वो अटैक करने के लिए उसके पीछे से जाता है और छुपकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से एम्परर के विंग्स उसको ब्लॉक कर लेते हैं और फिर से उसे उड़ाकर फेंक देते हैं। लेकिन फिर भी वो वहां से फिर से आता है और पूरी ही ताकत लगाकर उस पर अटैक करता है, पर वो उसको एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाता है। और एम्परर यहाँ सोच रहा होता है, लगता है कि वक्त खत्म होने वाला है, और फिर वो उनसे कहता है अगर तुम्हारा इधर उधर कूदना हो गया हो तो अब मैं शुरू करूं क्या। और फिर वो होंग का हाथ पकड़ता है और बड़ी ही जोर से एक पंच तैयार करता है और उसके पेट पे मारता है, जिसकी वजह से होंग तो एक सूखे पत्ते की तरह उड़कर जाकर गिरता है। इसे देखकर एल्डर भी हैरान हो चुका होता है और फिर वो जल्दी से एम्परर की तरफ अटैक करने के लिए मुड़ता ही है, लेकिन तभी ही एम्परर उसे पहले ही अटैक कर जमीन में गाड़ देता है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा छेद हो गया होता है। और फिर हम देखते हैं कि एम्परर नीचे उतर रहा होता है और एल्डर बड़ी ही मुश्किल से उस छेद में से निकल रहा होता है, क्योंकि उसकी 5 रिब्स टूट चुकी होती है और होंग तो खून की उल्टियां कर रहा होता है और उसका पूरा बैंड बच चुका होता है। और एम्परर उन दोनों से कहता है मैंने तुम दोनों को एक मौका दिया ताकि तुम लोग मुझे मार पाओ, पर तुम दोनों नमूने तो इतने ज्यादा कमजोर निकले कि तुम लोग मुझ पर एक खरोच तक नहीं ला पाए। इसलिए मैं मान लेता हूँ कि तुम लोग हार चुके हो और अब मेरी बारी है कि मैं तुम लोगों की जान लूं। और सारे लोग कह रहे होते हैं क्या सच में ये 7 फैमिलीज के एक मेंबर की जान से मारने की बात कर रहा है। पर रुको, ये तो वही फेमस डीमन जाओ फान है ना, जिसने कि पहले भी 7 फैमिलीज से पंगा लिया था, तो अब इसे क्या ही प्रॉब्लम होगा। और फिर सारे लोग एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्माइल करने लगते हैं और कहने लगते हैं अपने खुद की आंखों से एक 7 फैमिलीज के मेंबर को ऐसे मारा जाता हुआ देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और ये तो एक बहुत ही ज्यादा रेयर एक्सपीरियंस है और ऐसा मजा रोज रोज नहीं मिलता है। ग्रैंड मास्टर जाओ उन सबको तड़पा तड़पा के मार दो। और फिर हम देखते हैं कि एम्परर उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है और उसे अपने पास आता हुआ देखकर होंग की तो इतनी ज्यादा फट चुकी होती है कि वो तो डर से कांपने लग गया होता है। पर फिर मेडिसिन किंग अपने 7 कलर क्लाउड पाम से एम्परर को रोक लेता है। एम्परर कहता है यानसोंग, तुम ये करके अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो और तुम्हें मरने की इतनी क्या जल्दी है। होंग कहता है मेडिसिन किंग, तुम्हारा फिर से शुक्रिया, तुमने फिर से हम सबको बचा लिया। और क्या इस लड़के की पावर के सामने तुम्हारा 7 कलर क्लाउड पाम इसे हैंडल कर पाएगा। मेडिसिन किंग कहता है नहीं, इससे बस हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। और सेकंड यंग मास्टर, इसने उन पिल्स को खाकर अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा ली है, पर इसका एक साइड इफेक्ट भी है और जैसे ही इसका पावर खत्म होगा तो होंग कहता है क्या ये फिर से नॉर्मल स्टेज पर आ जाएगा। लेकिन मेडिसिन किंग कहता है नहीं, बस यही नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा फोर्स किया है। इसलिए जैसे ही उसकी पावर खत्म होगी उसकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा हार्म पहुंचेगा और जैसे ही वक्त खत्म होगा, चाहे वो कितना ही टफ क्यों ना हो, उसकी बॉडी अंदर से ही फट जाएगी और उसके बाद वो एक जिंदा लाश ही बचेगा जिसे हमें हराना पड़ेगा। और ये सुन के होंग बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहता है तो इसका मतलब हुआ कि हमें बस थोड़ा सा इंतजार करना है और विक्ट्री हमारे पास अपने आप ही आ जाएगी। और फिर एल्डर पूछता है पर कितना वक्त लगेगा। मेडिसिन किंग कहता है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और लगता है तुम लोगों ने ये नोटिस नहीं किया है, पर उसके माथे का फायर अब कम होने लगा है और उसके पास और ज्यादा वक्त नहीं है। पर ये नोटिस ना करने में तुम लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि ये लड़का है ही इतना चालाक कि तुम्हें ये नोटिस भी करने कैसे देता। और मेरे 7 कलर क्लाउड पाम के अंदर होने की वजह से ये पॉइजन से उसकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा डैमेज हो रहा होगा और वो जैसे जैसे वीक होता जाएगा उसकी रेजिस्ट करने की पावर उतनी ही कम होती जाएगी। और वो लोग खुश होकर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि वो तभी ही एम्परर की बहुत ही ज्यादा खौफनाक हंसी सुनते हैं और उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। और फिर एम्परर उन सब से कहता है मेडिसिन किंग, तुम्हारी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। आखिर में अपनी बस्टिंग पिल के साइड इफेक्ट्स के बारे में तुमसे छुपा नहीं पाया, पर तुम एक चीज के बारे में गलत हो कि मेरे पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम है,
इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर मैं तुम लोगों को बता दूंगी इतना कम टाइम भी तुम लोगों को मारने के लिए मेरे लिए इनफ है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।